साथियों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस 42 में। साथियों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का मॉडल पेपर 4 के बारे में। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा आज हम क्लियर करवा देंगे। ठीक है, आप हमारे वीडियो पर अगर नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला हमारा क्वेश्चन कहता है लेंस में मुख्य फोकस की दूरी फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में जो मुख्य फोकस होती है उसकी संख्या कितनी होती है, तो ये हम लोग जानते हैं, जो कि उसकी मुख्य फोकस संख्या 2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी लेंस में बाहर की ओर ऊपरी 2 गोलीय पृष्ठ हो तो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको। तो दूसरा का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर लेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तर लेंस। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है रोगियों के नाक कान गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, यानी रोगियों के जो नाक कान गले का इलाज के लिए जो डॉक्टर कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। तो 3 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतर लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस, अवतर लेंस। चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश में अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश में अपवर्तन कितने नियम है, तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, तो किसका बना होता है, तांबे और टीन दोनों का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। तो हमारा 6 का सही उत्तर हो जाएगा ए, विद्युत रोधी। क्या कहते हैं, विद्युत रोधी। ठीक है, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। तो प्रोटीन जो है आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। तो आप प्रोटीन जो होता है साथियों, बच्चों प्रोटीन आवेशक प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर की ओर हम लोग चलते हैं। तो चलिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है परिपत्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। तो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है, एमीटर से मापते हैं या वोल्ट मीटर से मापते हैं या डायनोमीटर से मापते हैं, ये इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वोल्ट मीटर से नापते हैं। किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए साथियों 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल है। तो ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से किसका अर्थ जल है। तो 9 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रो। चलिए इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर कहता है ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है। तो ताप बढ़ने पर जो होता है चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव में चुंबक के ध्रुव होता है। तो 11 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महत्तम होता है। ठीक है, इसके बाद चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो 12 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आवर्धन कहते हैं। क्या हो जाएगा, ए हमारा आवर्धन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए वीडियो पे बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कहता है एल्कोहल का अपवर्तनांक, एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है। तो 13 नंबर का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.36। ठीक है इसका। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन 14 नंबर की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे साथ कहता है नेत्र लेंस से समायोजना की क्रिया होती है। तो 14 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलसिली पेशियों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्यावर्ती धारा की आवर्तित कितनी होती है। तो 15 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 50 Hz। ठीक है, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है फैराडे ने बहुत क्रांतिकारी खोज की जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत अपघटन के नियम ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। 16 का हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम का भी खोज किया था। इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कहता है किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो 17 का ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप हमारे वीडियो पे नए होंगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है।
तो स्पेक्ट्रम को प्राप्त जो हम करेंगे तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा, तो 18 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रिज्म का। ठीक है, किसका, प्रिज्म का। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते कहता है रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, तो किसके द्वारा बनता है, तो 19 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अभिनेत्र लेंस के द्वारा। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश में स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो कौन सा रंग का झुकाव अधिक रहता है, तो 20 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, बैगनी का। ठीक है, बैगनी। इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या है, तो 21 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, वीडियो पे बने रहिए। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते, कहता है मंद प्रकाश में किसकी शीलशीलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो किसकी शीलशीलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो 22 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परितारिका। ठीक है, इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, परितारिका। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कहता है स्थिर विद्युत में आवेश, तो स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है, तो 23 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, विराम अवस्था में रहता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है दूरदृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकते हैं, तो दूरदृष्टि वाली जो आंखें होती है वो साफ साफ देख सकती है, तो 24 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तुओं को। ठीक है, अगर दूरदृष्टि दोस्त आपके आंख में है तो आप दूर की वस्तुओं को ही देख सकते हैं, नज़दीक की वस्तु आपको धुंधला दिखाई में लगेगा। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर कहता है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, क्या कारण है, 25 का हमारा सही हो जाएगा सी, अपवर्तन है। इसका कारण क्या है, अपवर्तन। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है 26 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है साथियों मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, तो कितने घंटे के अंदर, तो 26 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 से 6 घंटे के भीतर में हमारा नेत्र निकाल लेना चाहिए, नहीं तो वो फिर कोई काम का भी नहीं रहता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर हमारा वो क्वेश्चन कहता है नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है, तो किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है, 27 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सयान। ठीक है, सयान वर्ण। उसके बाद चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो 28 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, ऑनस्टेंट और टेस्ला दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 29 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है क्या, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या बतलाता है, तो 29 का हमारा सही ऑप्शन रहेगा ए, क्षेत्र का मान बतलाता है। क्या बतलाता है, क्षेत्र का मान। चलिए इसी प्रकार का हमारा 30 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों जो कि दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है, तो दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, तो 30 का हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा बी, द्वारक। क्या कहते हैं, द्वारक। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता है वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं, तो किस प्रकार के आयन देते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सही, इसका हाइड्रोक्सिक आयन देते हैं OH माइनस। चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कहता है वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं, तो क्या कहे जाते हैं, इसका देखिए इधर, तो हमारा 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सामान्य लवण। ठीक है, क्या कहे जाते हैं, सामान्य लवण। चलिए इसी प्रकार का हमारा 33 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, तो 33 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये तीनों में से कोई नहीं किए थे, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता है कैल्शियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, एथाइन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, एथाइन। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है लोहा से जिंक लोपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो 35 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। इसी प्रकार का हमारा 36 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो 36 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, CU। क्या हो जाएगा, CU। इसी प्रकार का चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 37 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों 37 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो कितने परमाणु होते हैं, तो 37 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 6 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, 6। चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है,
तो अगला क्वेश्चन कहता है तत्वों के आवर्त सारणी से प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा। तो किसका प्रमुख योगदान रहा, तो 38 का सी हो जाएगा, मेंडलीफ का। क्या, मेंडलीफ का। उसके बाद चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 39 नंबर, कहता है समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं, ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो 39 का हमारा सही हो जाएगा बी, भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। फटाफट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए जल्दी, कहता है लेड नाइट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है। तो 40 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, 40 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, कहता है बाजार में बिकने वाले चिप्सम की थैली में से ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन गैस भरी जाती है। 41 नंबर का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, N2। ठीक है, क्या, N2। इसी प्रकार का हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जाता है। तो लिथियम को चाकू से काटा जाता है, ऑप्शन नंबर ए 42 का सही है। 43 नंबर हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता है सिनेबार किसका अयस्क है। तो किसका अयस्क है सिनेबार, 43 का हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, Hg का। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन 44 नंबर कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो 44 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अपचयन कहलाता है। इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। तो 45 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एनोडीकरण। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो 46 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन ऑक्सीकारक है, 46 का सही हो जाएगा CH2S। चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, वीडियो पे बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो 47 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कौन सा कार्बनिक, C2H4। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन कहता है किसी को उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तो अधिकतम संख्या क्या होती है। तो 48 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 2n2। ठीक है, 2n का 2। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है डाइथाइल ईथर C2H6O का IUPAC नाम क्या है। तो IUPAC नाम क्या है। तो 49 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिथॉक्सीमीथेन। ठीक है, मिथॉक्सीमीथेन। चलिए 50 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है मेंडल ने मटर के कितने गुण पर कार्य किया था। तो 50 का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 7 गुण पर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कहता है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है। 51 नंबर हमारा सही हो जाएगा ए, हार्मोन है। ऑक्सीजन एक हार्मोन है। चलिए इसके बाद अगला कहता है श्वेत किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 52 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, उपचयन। ठीक है, इसके बाद चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन कहता है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। तो 53 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र है। ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र है तो क्या है। तो 54 का हमारा सही हो जाएगा बी, Na2CO3। ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन 55 नंबर कहता है साथियों, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत न हो देखने में। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कहता है He परमाणु बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 55 का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है 56 नंबर जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो 56 का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा सही हो जाएगा क्षार। चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन 57 नंबर कहता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो 57 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। कहता है 58 नंबर निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो 58 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, Na का। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का हमारा कहता है अपचयन अभिकारक को क्या कहते हैं। तो 59 का हमारा सही हो जाएगा ए, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। तो कौन सा धातु है। तो 60 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा Mgc। ठीक है,
इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्म कुंचक गति कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? 61 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आहार नार में। चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, 62 नंबर कहता है टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो 62 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वृक्ष के चार में, छाल में। ठीक है, इसके बाद कहता है हृदय का पेस मेकर कहते हैं, तो 63 का हमारा सही हो जाएगा ए, एस ए नोड। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 64 नंबर क्वेश्चन कहता है एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है, तो 64 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 70 से 80 प्रति मीटर। ठीक है, एक मिनट में 70 से 80 बार दिल धड़कता है। उसके बाद 65 नंबर कहता है रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो 65 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एड्रीनल में। इसके बाद कहता है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो 66 का हमारा सही हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। इसके बाद कहते हैं पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? यानी रंध्र से। ठीक है दोस्तों, 67 नंबर का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रंध्र से। ठीक है, बी, रंध्र। उसके बाद हमारा 68 नंबर कहता है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो 68 का हमारा सही हो जाएगा बी, यकृत से। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन। आप हमारे वीडियो पे बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कौन सी विधि पाई जाती है? तो 69 का हमारा ए हो जाएगा, मृत जीवी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है समजात अंगों का उदाहरण है, तो समजात अंगों का उदाहरण क्या है? तो 70 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाठ। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है 71 नंबर कहता है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? 71 का हमारा सही हो जाएगा सी, मेरुरज्जा में। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहता है सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, तो 72 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80 mm का। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो 73 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा एक, केचुआ उभयलिंगी है। उसके बाद कहते हैं पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है, तो 74 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फूलों द्वारा। उसके बाद चलिए उसके बाद हमारा 75 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पुष्प है? तो 75 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पपीता। इसके बाद हमारा 76 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौने पौधे को कौन दर्शाता है? तो 76 का हमारा सही हो जाएगा स्मॉल टी, 76 का सी। ठीक है, बौने पौधे को स्मॉल टी और यही बोल देगा बड़ा पौधे तो कैपिटल टी। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी, स्मॉल टी, 76 का। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कहता है 77 नंबर मेरुरज्जा निकलता है, तो मेरुरज्जा निकलता है ऑप्शन नंबर हमारा डी, मेंडुला से। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन कहता है एक कोश के शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है, क्या होता है? 78 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण द्वारा। 79 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो किसमें मस्तिष्क उत्तरदायी है? 79 का हो जाएगा देखिए मस्तिष्क उत्तरदायी, तो किसमें उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, इनमें से सभी। तो जो मस्तिष्क होता है ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ये सभी मस्तिष्क उत्तरदायी। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 6 अणु होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का हमारा सारा क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए।